दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। पिछले अगर मैं 1.5 से 2 साल की बात करूँ तो मैंने बहुत कम वीडियो बनाई है और वजह ये रही कि पहले मुझे कोविड हुआ, उसके बाद मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा मेरी वाइफ को कोविड हुआ और उसके बाद जाकर जो है सब कुछ थोड़ा ठीक हो रहा था तो पापा का एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से पिछले 1.5-2 साल में वीडियो बहुत कम बनाई है, सड़कों की वीडियो नहीं बना पाया, उसके साथ ही और वीडियो भी आपके पास ज़्यादा नहीं लेकर आ पाया। लेकिन अब रेगुलर आपके पास वीडियो लेकर आऊँगा और शुरुआत एक नई सीरीज़ की करने जा रहा हूँ। सीरीज़ जो है वो ये है आपका अपना शहर, यानी कि आपका अपने शहर में क्या कुछ है, क्या हो रहा है, उसकी एक पूरी सीरीज़ होगी हर चीज़ की। अभी देहरादून में हूँ और आज मैं देहरादून में आपको एक ऐसे अंकल से मिलाऊंगा। पहले तो दुकान दिख रहा है आपको, आप दुकान देखिए पहले। इलेक्ट्रॉनिक से भरी हुई है ये दुकान, पूरी की पूरे इलेक्ट्रॉनिक सामान है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पीकर्स हैं, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पर आप देखें मिक्सी भी रखी हुई है, बल्ब भी रखा हुआ है, पंखा भी रखा हुआ है, सब कुछ है इस दुकान में। और आप सोच रहे होंगे कि छोटी सी दुकान है, तो बिल्कुल नहीं, ये छोटी दुकान नहीं है। लगभग जो है 15-16 फुट की ये दुकान है, अंदर 15-16 फुट ये दुकान है और पूरी की पूरे अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान से आप देखें तो ये भर रखी है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक सामान से ये दुकान भर रखी है। सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप देहरादून के इस एरिया में आएंगे, जब आप देहरादून में आएंगे और किसी से भी पूछेंगे कि भाटिया अंकल इलेक्ट्रॉनिक वाले कहाँ पर, तो शायद कोई भी आपको उठा कर ले आए और वो आपको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दे कि ये देखिए ये हैं भाटिया अंकल इलेक्ट्रॉनिक वाले, जो कि एक बल्ब से लेकर, एक एलईडी बल्ब से लेकर आपको टीवी, आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो भी चीज़ होती है वो सारे के सारे वो यहाँ पर बना देते हैं। अभी अंकल से बात करेंगे, जानते हैं कितने साल से अंकल यहाँ पर बैठे आ रहे हैं। वैसे मुझे पता है लेकिन शायद आपको पता नहीं है, और मैं बताऊँगा कि अंकल कितने साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अंकल कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उन्होंने कैसे देहरादून को देखा था और आज किस तरह का वो देहरादून देख रहे हैं, ये सारी बातें उनसे करते। तो चलिए अंकल से बात करते हैं। आप देख रहे हैं भाटिया अंकल मेरे साथ हैं। अंकल से जानते हैं कि अंकल कितने टाइम से दुकान चला रहे हैं और शायद जितने टाइम से वो दुकान चला रहे हैं तो देहरादून को भी उन्होंने अपने सामने बदलते हुए देखा होगा। अंकल जी, देहरादून को पहला सवाल, कितना बदलते हुए देखा आपने? वो तो बहुत बदलते देखा। कैसा था जब? अरे अब मैं कैसे बताऊं, बहुत ज़्यादा चेंज है। ये नहर जा रही है मेरे नीचे जहाँ बैठा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे नहर थी? ये नहर जा रही है अभी भी, नीचे पाइप है। अच्छा, वहाँ से नीचे से जा रही है। कितने साल हो गए अंकल जी इस दुकान को? मेरे को हो गए 51 साल। 51 साल आपको यहाँ पे काम करते करते हो गए? 51 साल में आपने शायद ब्लैक एंड वाइट टीवी भी देखा होगा? और ब्लैक एंड वाइट तो बहुत ख़त्म हो गया, बहुत पहले देखा था। शुरुआत आपने वहाँ से की और आज भी आप देख रहे हैं। कितना आप बीच बीच में कैसे, थोड़ा सा बता देते अंकल जी, कैसे कैसे जो देखा? ठीक है जी, पहले आते थे इलेक्ट्रिक वॉल्व रेडियो, देन उसके बाद आए ट्रांजिस्टर, उसके बाद आए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद आए सीडी, फिर आया डीवीडी, फिर उसके बाद पेन ड्राइव। अच्छा, पेन ड्राइव आया, फिर इसका वो हाइब्रिड तो बहुत पहले आए थे। अच्छा, हाइब्रिड वॉल वाले टीवी, फिर उसके बाद आए आईसी वाले वो टीवी, अब आ गए चिप वाले टीवी, अब एलईडी आ गए, उसके बाद स्मार्ट आ गए। तो आप सब बना लेते हैं? आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी भी बना लेते थे? बिल्कुल बना लेते हैं। भी बना लेते हैं? हाँ, अभी एलईडी भी बनाते हैं, बस धीरे धीरे सीखना पड़ता है ना इसमें, चेंजिंग होते हुए, लेकिन फंडामेंटल सबका एक ही है। सबका एक ही है। आपने अपने आप को बिल्कुल ढालते गए आप। ढालते गए और हम खुद भी ढलते गए। अंकल जी, जब मैं खुद इस दुकान में जब आया था पहली बार आपके पास, एक मैं अपना बूफर लेकर आया था आपसे बनवाने, तो मैंने बोला यार इतनी छोटी सी दुकान क्यों है, ये अंकल ने ऐसे डाल रखी है, थोड़ा बताएंगे आपकी छोटी क्यों लगती है? देखिए जी, जब मैं सुबह बैठता हूँ ना, 5-6 ग्राहक खड़े रहते हैं, उनको करते करते दोपहर हो जाती है, तो मुझे टाइम कहाँ से मिलेगा? नहीं, दुकान लगती छोटी है, ठीक है, वो भर गई है ना अंदर। कितने हैं सामान उसके अंदर? मैं होंगे 10-15 हज़ार होंगे। 10-15 हज़ार। जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि
क्या क्या है ये? टीवी है, टीवी है, बूफर है, ट्रांजिस्टर है, टेप है, ट्यून वन है, सीडी है, एलईडी है और इंडक्शन है, ट्यून वन है, पेन ड्राइव सेट है, टेप रिकॉर्ड है। तो क्यों आप रखते हैं? आपको इतना क्या पसंद आ गया है इनसे कि आप इनको बेचने का काम ही नहीं करते? बेचने का करते हैं लेकिन ज़्यादातर रिपेयर करते हैं। रिपेयर करते हैं। और मैं अपने पास भी रखते हैं सजोने के, जिस तरह से मुझे किसी ने बताया कि मुझे शौक है। शॉप, वही मैं आपको शॉप के पूछ रहा था कि कोई बता रहा था कि आपका तो एक गोदाम भी भरा हुआ है। एक गोदाम नहीं है, 7 है, 7 गोदाम। 7 गोदाम, और कितना सामान है उनमें? वो आप देखोगे। मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा देखने के लिए। बस इतना ही थोड़ा सा बात अगर है। बताते हैं आपके कितना लगभग? मेरा ख्याल होगा 4-5 लाख आइटम होंगे। 4-5 लाख आइटम, बताइए। तो फिर वहीं आता हूँ मैं आपसे। देहरादून, जब आपने बोला आप छोटे से देहरादून देख रहे हैं, 78 साल आपकी एज है, आप छोटे से देहरादून को देख रहे हैं, तो भाई कैसा था देहरादून पहले? अरे जी देखो जी, चेंज तो हो ही गया। अब मैं क्या बताऊँ, सुंदर तो नहीं था, आबादी बहुत कम थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हरियाली ख़त्म होती जा रही है। अच्छा लगता है कि खराब लगता है कि क्या? नहीं देखो जी, ज़्यादा लोग दिखते हैं, हाँ, हर किस्म का आदमी दिखता है। पहले तो इक्का दुक्का चलते थे यहाँ, हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा वो है, एडवांस है दुनिया भर के। जब मैंने दुकान खोली थी हाँ, तो उस टाइम 1.5 रुपये किलो चीनी थी, हाँ। इस टाइम 30 रुपये है, 30-33 ऐसे ही है आज। उस टाइम मकानों के किराए बहुत कम थे, 20-25 रुपये में किराए पे मिल जाता था। अब 10,000 से कम मिलता ही नहीं, सही बात है। 2 रूम सेट। हाँ, वैल्यू तो बढ़ी है, बढ़िया। पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कितने आप एक दिन में काम बना लेते हैं अंकल जी सुबह से? क्योंकि सुबह लग जाते हो 10-10:30 बजे। हाँ, मैं सवेरे नहीं, मैं तो सवेरे 7 बजे से लग जाता हूँ। घर पे अपने? घर में करता हूँ 2 घंटे, हाँ। उसके बाद यहाँ आता। तो कितना शाम तक जाते हैं? मैं इसको कर लेता हूँ जी, 1,000-1,500 रुपये मिल जाते हैं। रुपए नहीं अंकल, छोड़िए, मुझे नहीं लगता तो नहीं 1000-1,500, लेकिन काम कितना आप कर हाँ लेते हाँ, 40-50 आइटम बना लेते हैं। बना लेते हैं आप? 50 आइटम करीबन 50 आइटम रात तक बना लेते हैं, 9-9:30 बज जाएंगे। आपको पता है, आपको देहरादून में दूर दूर तक लोग जानते हैं, कई कई जगह से आते हैं कि भाटिया अंकल हैं। हाँ, वो एक्चुअली ऐसा ना, मेरे पास पुराने आइटम बहुत हैं। हाँ, अब जैसे बेल्टें हो गई, टेप रिकॉर्ड की, कहीं नहीं मिलेंगी हाँ। मेरे पास। पुराने सेटों में से मैं आइटम भी ले लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बनाता हूँ, मुझे खुशी होती है। ये नहीं कि मैं पैसे के लिए करता हूँ, ऊपर वाले ने दे रखा है, शरीर दे रखा है इतना बढ़िया, और इससे ज़्यादा क्या मांग। फिटनेस भी अच्छी है आपकी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दंड मार के आता हूँ, सुबह डंड मारते हैं आप? बिल्कुल मारता हूँ, और कोई देखना चाहे दिखाता हूँ। अरे वाह। 10 मिनट का शीर्षासन भी है मेरा, 10 मिनट का शीर्षासन? पूरा 1 सेकंड भी हिलूंगा नहीं। और ये मैं आरएसएस का वैसे नेता रह चुका हूँ कोई ज़माने में। आप अंदाज़ा लगाइए, 78 साल के अंकल, 78 साल के अंकल हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि वो शीर्षासन भी करते हैं, योगा सुबह करते हैं, ज़बरदस्त, मतलब पूरा का पूरी, और दुकान भी चलाते हैं दिन भर में। अरे बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं, अच्छी, सबसे और सब सेटिस्फेक्शन है मुझे। मजे है क्या? जिंदगी हाँ, अच्छे से रही। और रात को नींद हमें पता ही नहीं चलता, करवट भी नहीं बदलते। कुछ लोग यहाँ पे काफी देर से बैठे। आप कितने देर से देख रहे हैं? आपने कितने टाइम से देखा इन्हें? मैं करीब इन्हें 40 साल से देख रहा हूँ। 40 साल। बचपन से देख रहा हूँ, करीब 58 साल की मेरी उम्र है, लेकिन 40 साल मेरे को देखते देखते हो गए। तो 40 साल से आप इन्हें देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपने कितना इनको बदलते हुए देखा है यहाँ पे? क्योंकि इतना सामान है इनका, अंकल जी का नाम भी बहुत है यहाँ पे। नाम बहुत है, इन्हें हर कोई कोने में भाटिया, धर्मपुर चौक पर भाटिया एक ही है। हाँ। और सारा इलेक्ट्रिकल काम सारा यही करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल हर चीज़ का हर काम। चीज़ का। आप कुछ बनवाने आए अभी? हाँ, रेडियो बनाने आया हूँ मैं अपना, ट्रांजिस्टर। आप अभी सुनते हैं हाँ, ट्रांजिस्टर? बिल्कुल, सुबह शाम जरूर सुनता हूँ, मन ही नहीं लगता इसके बिना। और अंकल जी बनाते हैं? बनाते हैं। और कहीं कोई छेड़ेगा भी नहीं इसको।
जिस तरह से भाटिया अंकल ने बताया कि वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, योगा करने के बाद 7 बजे से अपनी दुकान पर लग जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं और शाम तक काम करते हैं, यानी कि खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर मैं आपको दुकान का लोकेशन बताऊं तो मैं धर्मपुर चौक में हूं। अगर देहरादून से आप लोग हैं तो आप जानते होंगे कि धर्मपुर चौक कहाँ है। देहरादून से नहीं है तो भी अगर आप कभी देहरादून आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि धर्मपुर चौक है, क्योंकि रिस्पना से बहुत पास है। तो यहाँ से बिल्कुल धर्मपुर चौक से जो रोड जाती है राजपुर रोड के लिए, जो CMI हॉस्पिटल के लिए जो रोड जाती है, उसके बिल्कुल रोड पे ही अंकल की दुकान है। और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि 51 साल से वो दुकान यहीं पर है, 51 साल। और नाला बहता था, उन्होंने बताया कि नीचे एक नाला बहता था, वो नाले के ऊपर हमें, क्योंकि अब पूरा का पूरा देहरादून स्मार्ट सिटी बन रही है तो नाले बंद हो रहे हैं, तो उसी के तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस तरह के लोग जो इतने सालों से, जिन्होंने कई जनरेशन को देखा और उदाहरण भी हैं, तो ये देखना होगा कि इस तरह के उदाहरण और कितने देहरादून में हैं। और जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, आपका प्यार मुझे चाहिए इस सीरीज़ में, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जो आपके सामने हैं, या आप जिन चीज़ों को देखते हैं और आप लोग सोचते हैं कि यार क्या है, मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। पर प्लीज़ आप पहले मेरे जो YouTube चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रुक गया है पिछले 1.5 साल से। अगर मैं सच कहूँ तो पहली बार ऐसा हुआ कि माइनस में मेरे जो है सब्सक्राइबर जाने लगे। शायद कंटेंट ना डालने की वजह से ये हुआ है, लेकिन दोस्तों मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।